दोस्तों बात करें तो सोनी का जो PlayStation 5 है ना, उसने ऑफिशियली अनवील कर दिया, लॉन्च डेट भी अनाउंस कर दी है। कुछ अच्छी बातें भी है इसके साथ, कुछ बुरी बातें भी है। मेरे ख्याल से आप लोग को दोनों बातें जानना जरूरी है। अगर सोनी PlayStation 5 में इतना सा भी इंटरेस्ट है ना, तो आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मजा आने वाला है इस वीडियो के अंदर। काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी पता लगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले अच्छी बात कि इन्होंने इसकी प्राइसिंग बता दी। यूएसए में PlayStation 5 के डिजिटल वर्जन की कॉस्ट है $399 और नॉर्मल PlayStation 5 मिलता है $499 का। लेकिन अब मैं यूएसए की प्राइस को बता रहा हूँ यार, आप लोग बोलोगे इंडिया की प्राइस बता। हाँ, तो बुरी खबर यही है यार, इंडिया की जो प्राइसिंग है ना, वो अभी तक अवेलेबल नहीं है हमारे पास। हो सकता है आज कल में आ जाए, तो जैसी वो आ जाएगी उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। और मेरे को आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहां पे जैसी इसकी प्राइसिंग आएगी वहां मैं बता दूंगा। एक्सबॉक्स की प्राइसिंग मैंने वहां सबसे पहले डाल दी थी। प्लेस्टेशन के बारे में भी जो कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी ना, वो भी वहां डाल दूंगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे बात करते, चलो यूएसए में तो आ गया, लेकिन एग्जैक्टली देखने को मिलेगा कब आप लोगों? तो इंडिया की डेट कंफर्म है, वो है 19 नवंबर 2020, जब से मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। अब मार्केट में कहां देखने को मिलेगा? फ्लिपकार्ट के साथ इसकी डीलिंग है, अमेज़न के साथ इसकी डीलिंग है, और साथ ही साथ जो सोनी के एक्सक्लूसिव शोरूम्स है ना, मैं तो सजेस्ट करूँ कि वहां से खरीदिए। अगर आपको कोई छोटी मोटी दुकान दिख रही है अपने आस पड़ोस नुक्कड़ में, मैं रिकमेंड नहीं करता कि उस दुकान से लो, एक्सक्लूसिव सोनी के शोरूम से लो, या फिर फ्लिपकार्ट पे और जो अमेज़न पे जो उनके ऑथोराइज्ड डीलर्स है, सिर्फ आप उन्हीं से लीजिए। ये मेरा सजेशन होगा। तो अगर ये बातें हो जाती है, लेकिन इसके साथ ही आप बोलोगे इसकी आखिर इंडिया में प्राइसिंग हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं? देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्सबॉक्स था ना, वो $299 का रिलीज किया था सीरीज एस, और उसकी इंडिया में 35,000 प्राइसिंग है। और जो माइक्रोसॉफ्ट का एक्सबॉक्स सीरीज एक्स था, उसकी जो इंडिया में जो प्राइसिंग है वो है 49,990, जो कि जो यूएस में जो प्राइसिंग है ना, वो उसकी $499 ऑलमोस्ट PlayStation 5 के बराबर हो जाती है। लेकिन देखने वाली बात है कि आखिर सोनी की प्राइसिंग क्या रहती है। पर्सनली मेरा गैस ये कहता है कि जो सोनी के जो प्लेस्टेशन है वो इंडिया में बनते नहीं है, वो बाहर से आते हैं, तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको हाई GST देना पड़ता है। ये जो सोनी के जो गेमिंग कंसोल और जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स है ना, लग्जरी आइटम में आते हैं, तो डेफिनेटली जो टैक्सेस की कीमत है वो ज़्यादा होने वाली है, और इंडियन डॉलर का जो कन्वर्जन है वो ज़्यादा हो गया। तो आप मान सकते हैं ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज़ कीमत रहेगी, या फिर 45 to 50,000 रहेंगे। लेकिन 50,000 से ₹1 ज़्यादा नहीं होने वाला है, क्योंकि जैसे उन्होंने 50,000 रुपये से अगर ज़्यादा इसकी प्राइसिंग डाल दी, तो वही जो Xbox सीरीज X है वो जीत जाएगा। क्योंकि डेफिनेटली Xbox सीरीज X में एक पावरफुल हार्डवेयर मिल रहा है, ज्यादा टेराफ्लॉप्स मिल रहे हैं। फिर हार्डवेयर वगैरह के बारे में बात जानने देते हैं, एग्जैक्टली बात करते हैं PlayStation 5 में क्या है। तो PlayStation 5 में देखा है तो नॉर्मल एडिशन है, डिजिटल एडिशन है, ये एक डिफरेंस हो जाता है। लेकिन इसके बाद एग्जैक्टली सारी चीजें सेम है, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं छोड़ा गया। जैसे बात करें 825 GB की SSD, ये देखा जाए तो PlayStation ने क्लेम किया है कि वन ऑफ द फास्टेस्ट SSD हो जाती है, और डेफिनेटली जो Xbox में जो SSD यूज की गई है ये उससे भी ज्यादा फास्ट है। इसके साथ उन्होंने बोला रे ट्रेसिंग आएगी। आज के समय हम रे ट्रेसिंग के ग्राफिक कार्ड देख रहे हैं, लगभग 50,000 के आते हैं, तो एक ग्राफिक कार्ड की कीमत में आपको पूरा गेमिंग कंसोल मिल रहा है। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। तो रे ट्रेसिंग भी गेम्स में आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ ही काफी ज्यादा बातें करेगी ये 4K गेमिंग या फिर 120 FPS गेमिंग और 8K गेमिंग। मैं यहाँ पे कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ इसके बारे में। 8K में गेमिंग ये नहीं कर पाएगा, मेरे को लगता नहीं कि 8K में गेमिंग इस जनरेशन में पॉसिबल है, और 8K गेमिंग बहुत ज़्यादा फ्यूचर की है। मेरे को लगता है कि 8K में वीडियो प्लेबैक कर लेगा, 8K का आउटपुट निकाल देगा, 8K 30 FPS तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम गेम्स चल जाएंगे 8K के ऊपर, मतलब आप मैक्सिमम समझ सकते हो। और लगता नहीं कि मार्केट में टीवी तो ये चीज़ चलने वाली है। इसके साथ ही एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जब बोला गया ना 4K HDR गेमिंग एट 120 FPS, तो यहाँ पर भी मैं कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ। 4K में गेमिंग कर पाएगा डेफिनेटली, यहाँ पे जो मेन टारगेट है वो 4K रखा गया है, और ये अचीव कर रहे हैं हाई फ्रेम रेट को, यानी कि 120 FPS को। लेकिन अगर ये लोग 4K 60 FPS अगर स्टेबल ले पाते ना, वो भी काफी बड़ी चीज होगी। तो अब थोड़ी ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत कीजिए। यहाँ पे 120 FPS बोल तो दिया इन्होंने, लेकिन सारे गेम सपोर्ट नहीं करेंगे। कुछ गेम्स ऐसे होंगे जो कि 120 FPS पे जाएंगे। मेजोरिटी जो गेम्स होंगे ना, वो 4K at 60 FPS भी आपको लॉक देखने को मिलेंगे। और डेफिनेटली जब रे ट्रेसिंग इंक्लूड होगी, तो उसके साथ फ्रेम रेट वगैरह तो आपको हिट देखने को मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि जिस गेम में रे ट्रेसिंग है, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उस गेम का रेजोल्यूशन भी 4K और फ्रेम रेट भी 120 FPS हो जाए। तो जनरली 4K 60 FPS जो गेमिंग होते हैं वापस से एक्सपेक्ट कर सकते हो। रे ट्रेसिंग मिल रहा है, वो काफी अच्छी बात है। और खास बात यह कि PlayStation 5 है ना, देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू Xbox। जी हाँ, लेकिन इसके साथ ही काफी सारी बातें आ जाती है। अभी हमें एग्जैक्टली पता नहीं इसके साथ जो अलग अलग एसेसरीज आएंगे उसकी क्या कीमत होगी। जैसे इसके साथ अभी वायरलेस हेडफोन्स के बारे में बात करी इन्होंने, एक कैमरा के बारे में बात करी है, डॉकिंग चार्जर के
बारे में बात करें जो उसके कंट्रोलर को चार्ज करेगा, कंट्रोलर भी देखने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। खैर ये कुछ बात हो जाती है, लेकिन इसके साथ एक और बुरी खबर जो मेरे को पता चली वो ये है कि जो गेम्स है ना उसकी कीमत बहुत ज्यादा होने वाली है इस बार। यहाँ नहीं कि एक रिपोर्ट की बात माने तो PlayStation 5 की गेम्स की कीमत लगभग $70 तक जा सकती है। जी हाँ, और इंडियन रुपीस में लगभग 6000 से लेकर 7000। करेंटली इंडिया में एक जो गेम होता है नॉर्मली PS4 Pro का, अगर मैं AAA टाइटल खरीदने जाऊं वो आपको 4000 का मिलता है। उससे सस्ते गेम्स भी आते हैं, लेकिन अगर कोई PS5 लेगा और PS5 लेगा तो उसके एक्सक्लूसिव और गेम्स वगैरह तो खेलेगा। किसी को स्पाइडरमैन खेलना है, किसी को NBA खेलना है, किसी को होराइजन फॉरबिडन वेस्ट खेलना है, गॉड ऑफ वॉर का नया गेम आने वाला है, गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक, वो अगले साल आपको देखने को मिलेगा। हॉगवर्ट्स लेगेसी गेम आने वाला है, हैरी पॉटर का ओपन वर्ल्ड गेम होगा, फाइनल फैंटेसी 16 होगा, और भी काफी सारे तमाम गेम्स आने वाले जो कि काफी अच्छी चीज है। लेकिन बात है कि इनकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। और यहाँ पे इस जनरेशन में ये किया जा रहा है कि गेमिंग कंसोल को तो एक लिमिट तक मतलब महंगा तो उतारेगा, इसके साथ जो गेम्स है वो भी महंगे होने वाले हैं। फिलहाल के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि Xbox और PS के जो गेम्स होंगे ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस पे ही हैं। कुछ गेम्स सस्ते होंगे उनके जो उनके खुद के ऑफिशियल गेम्स होते हैं, लेकिन जो मेन गेम्स होते हैं, जो AAA टाइटल जो दूसरी कंपनीज निकालती है, जैसे कि यूबीसॉफ्ट वॉच डॉग्स लीगन निकालने वाली है, या फिर असासिन क्रीड वलहल्ला आने वाला है, तो अगर हम उन सब के बारे में बात करें ना तो इन सब की कीमत 6-7 हजार रुपए हो सकती है। जी हाँ, ये बात मान के रखिए, ये काफी इंटरेस्टिंग बात है और मैं चाहता हूँ आप लोग एक बात मान के रखें, क्योंकि इस बार जो खर्चा है ना आप लोग गेमिंग कंसोल पे इतना नहीं करोगे, इसके बाद जो गेम्स होंगे ना उनके ऊपर आप ज्यादा खर्चा करने वाले हो। वेल गेम्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। अगर मैं बात करूं एक्सक्लूसिव टाइटल की, वो आज के समय में PlayStation के पास है और PlayStation के पास काफी ज्यादा कमाल के गेम है। अगर आपको सारे गेम्स एंजॉय करने हैं आपको बड़ा तगड़ा खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि गेम्स जो है ना वो काफी ज्यादा सस्ते तो होने नहीं वाले। इसके साथ एक और अच्छी चीज की वो है PlayStation Plus कलेक्शन की, यानी कि यहाँ पे क्या कि PlayStation Plus एक उनकी सर्विस है जिसमें अगर आपको किसी को अगर ऑनलाइन गेमिंग खेलनी है ना तो आपको उसके पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन हर महीने आपको 2-3 गेम्स आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन इस बार क्या किया है कि काफी सारे PS4 के गेम है, वेल सारे PlayStation 4 के गेम नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे गेम्स है जो काफी ज्यादा पॉपुलर थे और वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि जब आप PlayStation Plus का सब्सक्रिप्शन लोगे PlayStation 5 के अंदर तो इन गेम्स को आप अपने अंदर डाउनलोड कर पाओगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज। ये PlayStation 4 के गेम होंगे और अपनी गेमिंग कंसोल पे उन पुराने गेम्स को एंजॉय कर पाओगे। और डेफिनेटली अगर पुराने गेम्स नए हार्डवेयर पर चलेंगे तो ऐसा सोनी ने क्लेम किया कि आपको फास्टर लोड टाइम्स देखने को मिलेगा, बेटर ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे, बेटर फ्रेम रेट, यानी कि आपको एक्सपीरियंस अच्छा देखने को मिलेगा, ऐसा सोनी ने यहाँ पे क्लेम किया है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि सारे के सारे जो PS4 के गेम है वो आज भी इनकम्पैटिबल, और ये भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि किसी के पास अगर PlayStation 4 की डिस्क है तो क्या मैं अगर उसे PS5 में डालता हूँ तो वो क्या वो काम करेगी, क्योंकि यहाँ पे Xbox ने अच्छा काम किया। Xbox ने तो सीधे बोल दिया कि जितने भी Xbox के गेम है जो ओरिजिनल Xbox और Xbox सीरीज X तक इंक्लूडिंग Xbox One, One X, सारे के सारे जो गेम है वो Xbox पे चलेंगे। लेकिन PlayStation के साथ ऐसी चीज नहीं है और साफ साफ मना कर दिया गया कि PlayStation 3 के जो गेम्स है वो इनकम्पैटिबल होंगे PS5 के साथ। ये एक बात लोगों को जानना जरूरी हो जाती है इसके बारे में। इसके साथ ही बात की जाए तो हाँ कुछ गेम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सारे PS4 के गेम इस पे चल जाए अभी के समय में, क्योंकि यहाँ पे सोनी ने बोला कि अभी वो टेस्ट करिए और उसके बाद ही आप यहाँ पे प्ले कर पाएंगे गेम्स को। और अभी के समय में यहाँ पे आपको 15 टाइटल्स मिल रहे हैं, आने वाले समय में टाइटल्स की जो क्वांटिटी वो बढ़ेगी। लेकिन देखा जाए तो PlayStation Plus कलेक्शन जो बनाया ना उन्होंने, ये सिर्फ लिमिटेड PS5 यूजर्स के लिए बनाया, और जिस चीज का हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे ना PlayStation Now की, वो आपको इंडिया में देखने को नहीं मिल रहा। कहा जा रहा था कि वो साल इंडिया में आएगा, लेकिन वो चीज इंडिया में नहीं आ रही। जो उनकी क्लाउड गेमिंग सर्विस है जिसके अंदर आप कुछ जो गेम्स होते हैं वो डाउनलोड करके भी खेल सकते हैं। तो ऑल एंड ऑल बात की जाए तो काफी महंगा सौदा होने वाला है PlayStation 5 का। एक बार इसकी प्राइसिंग आ जाए तो फिर हम Xbox की प्राइसिंग, इसकी प्राइसिंग से पता लगाएं कि एग्जैक्टली दोनों में से वैल्यू फॉर मनी कौन है, गेम खेलने के हिसाब से भी किसमें आपको ज्यादा अच्छी वैल्यू फॉर मनी मिल रही है। क्योंकि गेम एक ऐसी चीज है जहां पे अगर आप खर्चा करने जाओगे ना इस जनरेशन में बहुत ज्यादा खर्चा होने वाला है सीरियसली। मतलब Xbox के जो गेम्स है हो सकता है वो आपको थोड़े सस्ते मिल जाए, लेकिन गारंटी हो चुका है कि PlayStation के जो गेम्स है बहुत ज्यादा महंगे होने वाले, स्पेशली जो उनके एक्सक्लूसिव और AAA टाइटल्स हैं। और बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी के हिसाब से भी जो कुछ इश्यूज है ना वो आपको देखने को मिले। और देखा तो इस कुछ केसेस में मेरे को Xbox का जो गेम पास होता है ना वो थोड़ा ज्यादा वर्थ लग रहा है, क्योंकि वहां पे आप कम पैसे देके ज्यादा गेम्स को एक्सेस कर सकते हो। खैर जो भी बातें होती है मैं आपको अगले वीडियो बना के दिखाऊंगा जहां पे मैं एक्जैक्टली Xbox और PlayStation को कंपेयर करूंगा और उनकी इंडियन प्राइसिंग को भी। तो फिलहाल के लिए आप मान सकते हैं कि काफी अच्छे गेम्स आने वाले, वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग कंसोल्स होने वाला है। ऑलमोस्ट Xbox के अराउंड ही सिमिलर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। इसके अंदर भी Xbox का हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन थोड़ी ज्यादा है, लेकिन PlayStation देखने में ज्यादा कूल लगता है, काफी इंटरेस्टिंग फीचर है। और अच्छी बात है कि डिजिटल एडिशन का प्राइस अगर लगभग 40,000 या 35-40,000 के अराउंड हो जाए तो वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग कंसोल्स हो सकता है जो इंडिया में बिके। खैर देखते हैं आने वाले समय में कहानी क्या रहती है, आगे किस कीमत
में आते हैं। वैसे आप लोग कैसे लगे सोनी का PlayStation 5, आप नीचे कमेंट बताना ना भूलो। वीडियो पसंद है तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, गुड बाय।